So once again हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। तो प्रिज्म कैसे काम करता है और कैसे ये डिस्पर्शन होता है वो हल्का सा ओवरव्यू मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये बुक क्या कह रहा है, किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है ये बुक। सो यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर ऑफ रेनबो। तो कहने का मतलब यह है कि हम में से सब कोई जानता है कि कितना सुंदर लगता है, कोई इंद्रधनुष को बुरा नहीं कहता है और सबने उसको अच्छा कहा। हाउ कुड द व्हाइट लाइट ऑफ सन गिव अस वेरियस कलर्स। तो वाकई ये ताज्जुब की बात है कि कैसे ये केवल व्हाइट लाइट जो कि सूरज से हमें मिलता है वो कैसे अलग अलग कलर्स में बन जाता है और एक रेनबो बनाता है। Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through prism। तो वो कैसे हो रहा है उसको जानने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम जरा सा उस प्रिज्म वाले कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, the inclined refracting surface of a glass prism show exciting phenomena। अब कह रहा है कि उसके बारे में बात तो उस समय नहीं हुई थी, बशर्ते मैंने बता दिया है, तो वो एक एक्साइटिंग फिनोमेना करता है। लेट अस फाइंड आउट थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से हम देखते हैं कि क्या ये होता है। तो ये एक्टिविटी में आई डोंट नो, आप लोग फिर करके देखिएगा, इन सभी को करना चाहिए जिससे कि आपकी समझ बढ़ेगी और आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। आप इसे असाइनमेंट के तौर पे कर सकते हैं, एक ही असाइनमेंट में ये सारे एक्टिविटीज करके एक असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट 1.1, असाइनमेंट 1.2, असाइनमेंट 1.3, हर चैप्टर का ऐसे कर सकते हैं। ओके, नाउ the prism has probably split the incident white light into band of colors। तो क्या कह रहा है कि probably, कंफर्म नहीं कह रहा है हो सकता है कि ये जो प्रिज्म है सफेद लाइट को उनके डिफरेंट कलर बैंड में स्प्लिट कर देता है या तोड़ देता है। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड। मतलब कि दो कलर बैंड के दोनों एंड पे दो अलग अलग कलर दिखते हैं, रिलेटेड कलर नहीं दिखते हैं, बिल्कुल अलग कलर। कहाँ ये रेड है, आई डोंट नो व्हाई रेड इज लुकिंग लाइक पिंक एंड अदर इज लुकिंग मोर लाइक रेड, आई डोंट नो, बट या इट्स कलर थिंग। मे बी स्क्रीन और बनाने का वो तरीका भी किस तरह से बनाते हैं ये मायने रखता है, किस सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। What is the sequence of colors that you seen on the screen? The various colors seen are violet, indigo, ये नीचे से स्टार्ट कर रहा है, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red at last will help you to remember the sequence of color। ये विबग्योर की बात कर रहा है। Okay, the band of the color component of a light beam is called spectrum। मतलब कि कहने का मतलब यह है, इसका इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी होगा, आप सब देखेंगे। तो जो ये बैंड कह रहा है, ठीक है, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये लाइट स्पेक्ट्रम है और इसमें डिफरेंट बैंड्स हैं, ठीक है ना। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल कलर्स सेपरेटली। मतलब कि आप एक ही बार में सभी कलर को अलग नहीं देख सकते हैं। Yet sometimes makes each color distinct from the others। ये जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूम में होते हैं, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर लाइट से यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं इस तरह से अलग डिमार्केशन हो, नहीं, ये आपस में मिले जुले रहते हैं, तो वो अलग आप डिस्टिंक्टली नहीं कह पाएंगे कि यहाँ से रेड स्टार्ट होगा, यहाँ से ग्रीन स्टार्ट हो गया। The splitting of light into components color is called dispersion। तो जब ये लाइट अपने अपने डिफरेंट कंपोनेंट में अलग अलग हो जाता है, इसको कहते हैं डिस्पर्शन या वितरण, ठीक है ना। तो वितरण कर देता है, ठीक है। ओके, dispersion। You have seen that white light is dispersed into 7 colors। बिखर गया 7 कलर्स में, कंपोनेंट बाय प्रिज्म।
प्रिज्म से। वाई डू वी गेट दीज कलर्स? अब सबसे बढ़िया बात तो यही है कि क्यों हम इसको इस तरह के कलर्स को पा रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंट, अब बता क्या रहा है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स with respect to incident ray as they pass through the prism। कहने का मतलब ये कह रहा है कि डिफरेंट कलर जो है, इसमें ये सारे कलर यहाँ पे ये सारे कलर प्रेजेंट है, लेकिन जब ये आते हैं यहाँ पे तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे मुड़ते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे मुड़ते हैं, इसलिए हमें जरूरी होता है कि हम आगे ये भी समझेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी कि हम आगे समझेंगे कि क्यों ये इतनी तेजी से और क्यों क्यों ये इतना ज्यादा और क्यों कोई इतना कम मुड़ रहा है, इस पे भी बात होगी। या फिर आप समझते हैं आप समझते क्या है, मैं बता ही देता हूँ। लाइक आप समझते हैं का मतलब ये था कि आपसे बहुत पहले ही एक क्वेश्चन पूछा गया होगा कि सूर्योदय के समय जब सनराइज होता है तो सन क्यों रेड कलर में दिखता है। तो आपका आंसर यही रहता है कि सर, चूंकि लाइट के जो रेड कलर के पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे तेज चलते हैं, फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो जल्दी पहुंच जाते हैं और वायलेट लाइट बहुत स्लो में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्यों जो हमारा स्काई है वो ब्लू दिखता है। तो उसका आंसर ये आता है कि जो ब्लू कलर के पार्टिकल होते हैं वो स्कैटर बहुत तेज होते हैं। और इससे आप एक और अर्थ निकालेंगे कि अगर जो रेड फास्टेस्ट है तो ये जो ब्लू वाले हैं वो स्लोएस्ट होंगे, ठीक है। स्लोएस्ट होंगे तो क्या होगा, अब स्लोएस्ट होंगे तो वो बिखरेंगे ज्यादा, काफी देर तक उलझे पड़े रहेंगे, ठीक है। जो फास्टेस्ट होंगे वो सीधे तोड़ते फोड़ते सामने निकल जाएंगे। तो इसीलिए जो सबसे तेज चल रहा है वो सीधे तेजी से निकल जा रहा है, लेकिन जब ये नीला वाला लाइट आ रहा है तो वो धीरे धीरे चल रहा है और वो धीरे धीरे जाते जाते एकदम मुड़ जा रहा है इधर तक, ठीक है। उसे मुड़ने का टाइम, आप ही सोचिए कि अगर आप फास्ट रहेंगे तो इतना ज्यादा मुड़ सकते हैं नहीं, आप बिखर के बाहर निकल जाएंगे, कभी तेज मुड़ने की कोशिश करें। तो वही फिनोमिना यहाँ हो रहा है। द रेड लाइट bends the least while violet the most, thus the ray of each color emerge along different paths and thus become distinct। It is the band of distinct color that we see in spectrum, और यही हम स्पेक्ट्रम के फॉर्म में देखते हैं। Isaac Newton was the first to use the glass prism to obtain the spectrum of the sunlight. He tried to split the colors of the spectrum of the white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors। अब देखिए, उन्होंने जब देखा मतलब यही होता है, एफर्ट्स की बात होती है, ठीक है ना। एफर्ट्स का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर भाई ये जो सिंगल कलर था ये इन कलर्स में बिखर गया तो क्या हम इसके एक कंपोनेंट को प्रिज्म लगा के और कलर्स में बिखेर सकते हैं क्या, बशर्ते वो सफल नहीं हुए। क्यों नहीं सफल हुए, इस पे जरा मंथन करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है यूवी और इसके बाद आता है फार रेड, ठीक है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज आ जाते हैं, इसके बाद सॉरी इंफ्रारेड आ जाते हैं या फार रेड जो भी कह लीजिए, फार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो, बशर्ते वो चीजें अभी ही अलग हो चुकी हैं और हमारी आंखें चूंकि सेंसिटिव नहीं है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, इसलिए यहाँ यूवी भी हम नहीं देख पा रहे। उन्होंने अलग तो कर लिया था पर वो देख नहीं सकते थे, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। ओके, ही देन प्लस सेकंड आइडेंटिकल पर्सन इन्वर्टेड पोजिशन, अच्छा ये दूसरी बात है, सॉरी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी आपको मिला। तो ये इसकी बात कर रहा है, तो जब ये देखे कि यहाँ पे सब बिखर जा रहा है तो एक उल्टा रख दे तो ये वाकई एक व्हाइट लाइट मिल गया। और हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए फिर वही ग्लास स्लैब वाली कंडीशन आ गई है। इन दो
ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो एक ग्लास स्लैब ही बनेगा ना, ये इस तरह से ग्लास स्लैब बन जाएगा। तो अब क्या होगा, वही पहले वाला पोजीशन आ जाएगा कि ये डेविएट तो हो जाएगा, रे ये देखिए यहाँ से डेविएट तो हो जाएगा, बशर्ते ये आपस में पैरेलल होंगे, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हल्का सा शिफ्ट आ गया, बस वही चीज हो गया ना कि ये इतना शिफ्ट कर गया बस इधर की तरफ, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करने लगा फिर। This allowed all colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton an idea that the sunlight made up of 7 colors. अब any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred as white light. अगर कोई भी ऐसा लाइट आप इस्तेमाल करते हैं, लाइट सोर्स आप इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह का स्पेक्ट्रम देने की कोशिश करता है, हम उसे white light कहते हैं. A rainbow is natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. जो ये दिखाया जा रहा है, it is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets. अब वहाँ droplets वहाँ कैसे हो रहे हैं, droplets होते कैसे हैं, droplets actually इस तरह के होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्रायंगल बनने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से प्रिज्म की तरह ये निकलता है। प्रेजेंट in the atmosphere, a rainbow is always formed in the direction of opposite to that of sun. मतलब कि इसके पीछे की तरफ आपको सन होना चाहिए। लाइक आप अगर इस तरफ से देख रहे हैं तो इधर की तरफ सन होगा और इधर की तरफ रेनबो बनेगा। They refract and disperse the incident sunlight and then reflect it internally and finally refract it again, then it comes out of the raindrops. कहने का मतलब ये है कि पहले एक रिफ्रैक्शन तो होता है, रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्शन होता है, फिर ये डिस्पर्स इंसिडेंट सनलाइट कहलाता है एंड देन रिफ्लेक्ट करते हैं, ये वही लाइट रिफ्लेक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि प्रिज्म से सब हम देखें तो इधर से लाइट जा रहा था तो इधर बन रहा था, मतलब कि सन आपके इधर होना चाहिए ना, इस साइड होना चाहिए ना, यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इधर से सनलाइट जा रहा है, रिफ्रैक्ट तो हो रहा है प्रिज्म की तरफ, लेकिन आगे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके वापस आपको दिखा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। ड्यू to dispersion of light and internal reflection, different color reach observers by different time. You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. जाहिर सी बात है, वो चीजें जहाँ जहाँ भी फॉलो होंगी वहाँ वहाँ दिखेंगी। और ये देखिए रेनबो फॉर्मेशन का कैसे दिखाया कि यहाँ से सनलाइट जा रहा है, रेन ड्रॉप पड़ रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, डिस्पर्स होके फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक बार और डिस्पर्स हो जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हम बहुत जादू वाली चीजें पढ़ेंगे कि आखिर में कैसा ये जादू है, कैसा ऐसे दिखता है और क्या चीजें होते हैं जो आपने अपनी दुनिया में वो किया होगा कि जब आप कार से जा रहे होंगे सड़क पे या धूप में बहुत दूर जाते हैं तो काफी दूर पे झिलमिल जैसा दिखाई देता है, जैसे लगता है वहाँ वाटर का सोर्स है। वो क्यों होता है, कुछ ठंडी जगहों पे ये जस्ट उल्टा होता है कि जो आप नीचे दिख रहे हैं ऐसे जा रहे हैं तो कुछ दूरी पे देखेंगे तो नीचे वाली चीज, मान लीजिए नीचे पेड़ है तो ऊपर से नीचे लटका हुआ दिखेगा, ऐसे ही दिखता है। तो ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।